बट जैसे जैसे बढ़ती है कहानी आगे वहीं आते हैं मेरे डिस्ट्रैक्शन जो, और मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी। कोशिश ना करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और उसके बारे में ना सोचना उससे भी बड़ी गलती थी। उससे होगी नहीं, मुझसे मेरी क्लास की मैथ्स होगी ही नहीं, मैथ्स मेरे लिए बनी ही नहीं है, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं सोचती थी, मैंने कभी उसके ऊपर काम ही नहीं किया, जो मैंने कभी भी नहीं करी मेहनत। मैं साफ कहती हूं, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एज काश मैं एक बार ना अपने मैथ्स के ये थ्योरम्स वगैरह पढ़ लेती। बट ऐसा नहीं कि 2 नंबर का चैप्टर दे रखा है उसे पढ़कर ही नहीं। मार्किंग स्कीम ना ये नहीं कहती कि 2 नंबर का हमने चैप्टर दे रखा है 2 का ही आना है, बट आपको इतना ही आना है, हम नहीं करते जा रहे। नहीं ऐसा नहीं। मैंने मैथ्स में हार मान ली, मैंने फिजिक्स में हार मान ली, बट मैंने हिंदी में नहीं मारी, क्योंकि हो जाएगी मैंने कर रही। मैंने एक शब्द का मतलब करा, अब तो इसको फोड़ कर दिखाना है, तो बस कर देना। ये जोश तो था ना 10th को जो लोग इतना हवा बना के रखते हैं, भाई 10th कुछ नहीं है। यही पढ़ रहे हैं भाई, आर डी शर्मा पढ़ रहे हैं, आर एस अग्रवाल से पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़नी है भाई? नहीं आना उसमें से क्वेश्चन, मैं घुस के पढ़े भाई, ये भी आ जाएगा वो भी आ जाएगा, कुछ नहीं आना है इतना। तो मेरा एसएसटी का पेपर ना मैं फोड़ कर आई हूँ या मैं लिख कर देती हूँ। हमेशा ना अपने को अपने आप से बेटर करने की कोशिश करो, किसी और से कंपटीशन नहीं लगाना हमको भैया। वो अपना कर रहे हैं, हम मेरे 9th अच्छी नहीं गई भैया, मेरे पेपर बहुत बेकार गए। मेहनत करोगे आज ही मिला तो कल ही मिलेगा। कल मैं पढ़ रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, ऐसे कैसे नहीं है, मैं डिजर्व करती हूँ। कॉन्फिडेंस वो जोश अपने अंदर रखना है भैया, मेरे को मिलना है तो मिलना है, मैं लेकर उखाड़ के रखूंगा। सो हेलो एवरीवन, मैं वापस से आ चुकी हूँ उसी जोश के साथ आप सबके सामने, और आपको बताने की मेरी 10th क्लास की जर्नी कैसी थी। वैसे आप इस वीडियो को 1.5x की स्पीड में करके देख सकते हैं, क्योंकि मे बी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी 10th क्लास का एक पॉइंट यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ कि मेरी जर्नी कैसी थी, कैसी कैसी सिचुएशंस को मैंने कैसे कैसे हैंडल किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 9th क्लास कंप्लीट करने के बाद हमने बुक्स करी बंद और आ गए थे हम अपनी 10th क्लास पर, जहां पर हम फुल्ली मोटिवेटेड थे अपने 10th क्लास में अच्छा स्कोर करने के लिए। देन मैं अपनी जर्नी पर आती हूँ। मैंने 1 अप्रैल से अपने ट्यूशन ज्वाइन कर लिया था, जहां पर बहुत अच्छे से चल रही थी मेरी कहानी। साइंस में मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही थी, मैथ्स भी अच्छे से चल रही थी। नंबर्स वाले कोई इतना बड़ा पहाड़ चैप्टर नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रही, बहुत आसान चैप्टर था, चल रहा था। बट जैसे जैसे बढ़ती है कहानी आगे वहीं आते हैं मेरे डिस्ट्रैक्शन, जो कि हर स्टूडेंट की लाइफ में आते हैं और मेरी लाइफ में भी आए थे। और मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी अपने गोल से, जो कि मुझे अचीव करना था एट द एंड ऑफ माई 10th क्लास। मैं शुरू से अपनी मैथ में बहुत ज्यादा वीक थी, मुझसे मैथ नहीं होती थी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उसको कभी करने की कोशिश ही नहीं की। कोशिश ना करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और उसके बारे में ना सोचना उससे भी बड़ी गलती थी। मुझे पता था मेरी 10th में जो मेरी मैथ्स है वो मेरी वीक है, बट मैंने उस पर कभी कोशिश नहीं करी। मैंने कहा मुझसे होगी नहीं, मुझसे मेरी क्लास की मैथ्स होगी ही नहीं, मैथ्स मेरे लिए बनी ही नहीं है, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं सब सोचती थी, मैंने कभी उसके ऊपर काम ही नहीं किया। जो मेरे अच्छे सब्जेक्ट से, लाइक मेरी साइंस मेरी बहुत अच्छी थी, मेरी इंग्लिश अच्छी थी, मैं उस पर ही काम करी जा रही थी कंटिन्यूसली, बट मैथ्स से मैंने कभी भी नहीं करी मेहनत। यार मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि मैथ्स को ना अपना शुरू से स्ट्रॉन्ग लेके चलना, अगर आपकी वीक है तो, क्योंकि ये मैंने अच्छे से फेस किया है। मेरा बोर्ड्स एग्जामिनेशन में जब ना मैथ्स का पेपर आया ना, देयर वाज नॉट टू मच हार्ड, बहुत आसान पेपर था, सच में बहुत आसान पेपर था। बट मैंने उस ना अपनी सिचुएशन को वापस से रिकॉल करा कि यार काश मैं एक बार ना अपने मैथ्स के ये थ्योरम्स वगैरह पढ़ लेती, कि तुझसे हो जाता सना, तुझसे हो जाता, बट मैंने नहीं करा, जो कि मेरी गलती थी। रिकमेंड तो मैं यही करूंगी कि मैथ्स को शुरू से लेकर ना कंसेप्ट विद प्रैक्टिसिंग लेकर चलना है आपको। देन नेक्स्ट कम ऑन माय साइंस। बहुत साइंस पानी की तरह था, सच में पानी की तरह था, बट एक्सेप्ट फिजिक्स। भाई मैथ्स आ जाती है, उसमें फिजिक्स कैलकुलेशन आ जाती है, मुझसे फिर वो नहीं हो पाती है। बायोलॉजी बहुत ज्यादा स्कोरिंग थी, वो मैंने अच्छे से कर ली थी। केमिस्ट्री मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद थी। मैंने केमिस्ट्री के इक्वेशंस को ना ऐसे टिप्स पर याद करा था कि दैट वाज टू इजी लिटरली। पर को मैंने इतना हार्ड समझ लिया, मैंने अपने दिमाग में ना उसको डर बैठा लिया कि मुझसे तो भाई ये हो ही नहीं पाएगी। फिर से यही मिस्टेक हुई मेरी, जिसमें वहीं पे मैं अटक गई एग्जामिनेशन में, क्योंकि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उस पर। मैंने जो मैथ से रिलेटेड कुछ होता है मैं उस पर ध्यान देती ही नहीं थी। मैं सोचती थी मुझसे होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्या कमी पड़ गई थी मेरे में, क्यों नहीं होगा। पर मैंने प्रैक्टिस नहीं की। बट इसको मैं आगे होने नहीं दूंगी फर्दर, मैं इस पर काम करूंगी और अच्छे से इसको काफी स्ट्रॉन्ग अपना बनाऊंगी, जो आपको भी करना है अपनी 10th क्लास में। देन मैं अगर एसएसटी पर आऊँ, एसएसटी में कुछ नहीं है। एसएसटी में अगर आप स्ट्रेटेजिकली लेके चल रहे हैं एक एक चीजों को, एक एक चैप्टर को, तो बहुत ज्यादा इजी है। एक ना मार्किंग स्कीम होती है, उसके थ्रू आप लेके चल रहे हो अपने एक एक चैप्टर को, तो बहुत ज्यादा इजी पड़ जाता है। बट ऐसा नहीं कि 2 नंबर का चैप्टर दे रखा है उसे पढ़कर ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स देखे 2 नंबर का चैप्टर दे रखा है, भाई ये तो 2 का आना है। नहीं, मार्किंग स्कीम ना ये नहीं कहती कि 2 नंबर का हमने चैप्टर दे रखा है 2 का ही आना है, बट वो आपको एक आइडिया दे देती है कि इस चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आने हैं। इट डजंट मीन कि उस चैप्टर में से लाइक इतना ही आना है, हम नहीं करके जा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है।
सपोज करिए आपको 5 नंबर का हिस्ट्री में से ग्लोबलाइजेशन दे दिया और 3 नंबर का आपको वहां से दे दिया, बट क्वेश्चन जो आ रहा है वो 5 नंबर का आ रहा है। ऐसे करके लाइक पूरा आइडिया चलता है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल उतना ही आना है, बट उससे रिलेटेड आ जाना है। तो कुछ स्टूडेंट्स ना बहुत ज्यादा रहते हैं कि मार्किंग स्कीम भैया ये होगा ये नहीं होगा, ब्लूप्रिंट सब चलता है, बट ये सिर्फ आपको थिंकिंग प्रोवाइड करता है कि इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं, इतने नंबर का ये चैप्टर हमारी वेटेज लेके चल रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वही, बट उसके तरह इन मैथ्स लैंग्वेज कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। सो अपार्ट फ्रॉम जोक्स, मैं आती हूँ इंग्लिश और हिंदी पर। इंग्लिश और हिंदी में इतना बड़ा कुछ भी नहीं था। पहले हिंदी मेरी समझ नहीं पाती थी, अनुभूति लाइक एक चैप्टर है हमारा अनुभूति और एक अनुभव में क्या अंतर है वो मेरे को समझ में ही नहीं आती। चैप्टर के अंदर की ये लाइन है, तो वो मेरे से नहीं हो पाती थी, मुझे समझ में ही नहीं आती थी हिंदी। बट मैंने हिंदी में हार नहीं मानी, ये मुझसे हो जाएगी, मैंने करी। मैंने एक एक शब्द का मतलब करा और मेरा हिंदी पेपर अच्छा गया था। मैंने एक एक चीज को ना कर डाला था, बस मैंने कहा मुझे नहीं पता हो जानी चाहिए, बट ये जोश ना मेरा मैथ्स के अंदर नहीं आया, जोश ना मेरा फिजिक्स के अंदर नहीं आया बट बिल्कुल एंड के 3 दिन में आया। मैं उस जोश का मैंने फुल तरीके से ना लाइक दैट वाज वर्थ इट। मैंने करा, मैंने कहा भाई अब तो भाई इसको फोड़ के दिखाना है, अब तो बस कर देना। ये जोश जो था ना, इस जोश की वजह से ही मेरा मैथ्स का पेपर लाइक उतना अच्छे से ज्यादा इतना अच्छा चला गया ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हुआ बना के रखते हैं भाई, 10th कुछ नहीं है। इवन मैं बताऊं जो क्लास आप पास कर आ रहे हो ना 9th, दैट वाज वन ऑफ द हार्डेस्ट क्लास है, क्योंकि उसको माना जाता है 11th और जो हमारी 9th क्लास है इसको वन ऑफ द हार्डेस्ट क्लासेस माना जाता है। बट जो 10th और 12th है ना इजी होती है वो। मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल इजी है, बट सफिशिएंट है वो, इतनी इजी है कि बच्चा कर लेगा। इंपॉर्टेंट बात बताने की, क्यों एक्स्ट्रा बुक भाई, ये भी पढ़ रहे हैं भाई, आर डी शर्मा भी पढ़ रहे हैं, आर एस अग्रवाल से पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़नी है भाई? नहीं आना उसमें से क्वेश्चन। बस हम मैथ्स में इतना कर सकते हैं, सैंपल पेपर लगा लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जो मैंने नहीं करी थी बट आपको जरूर करनी है, क्योंकि मैंने अपनी गलती बता दी कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता था, क्या कैसी कैसी सिचुएशंस आई थी। मेरा अगर सैंपल पेपर कर लेती ना मेरी कहानी बन जाती। PYQs कर रहे बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे आपको आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। बट अब जैसे कि आपको पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, जो कि अभी से कुछ प्रीवियस ईयर से ही आने स्टार्ट हुए हैं। सो उससे पहले का पेपर देख के आप करोगे क्या? नहीं, मुझे बात बताइए, जब स्कीम ही अभी हुई है उससे पहले का PYQs करके करोगे क्या? कुछ नहीं है। लाइक अब आपके 2025 में बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे, उससे पहले आपको 2024 जो कि हमारा था, और उससे पहले कुछ इन 3 इयर्स के आपको 3 इयर्स के आपको करके चलने हैं। उससे पहले के नहीं करने भाई, 10 पुराने हम लेके बैठ रहे हैं, उसका कोई फायदा ही नहीं है। क्या करोगे कर जब उससे पहले वो था ही नहीं जो अब हमारा चल रहा है, तो उससे पहले करोगे क्या कर नहीं करनी हमें इतनी ज्यादा, हमें मुशक्कत नहीं करनी। 10th क्लास को जितना ईजी बनाना है उतना ईजी बनाएंगे। मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी बोल रही हूँ, सो मैनेज कर लेना उसको, क्योंकि मैं आपको जल्दी जल्दी बताना चाहती हूँ कि कैसे कैसे होता है। 1-to-1 टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि SST को लाइक NCERT में से घुस के पढ़े भाई, ये भी आ जाएगा वो भी आ जाएगा, कुछ नहीं आना है इतना। NCERT को पढ़ना इन द फ्रंट ऑफ मी द वेस्टेज ऑफ टाइम, द वेस्टेज ऑफ टाइम, द वेस्टेज ऑफ टाइम, लिटरली बता रही हूँ। NCERT के इंडेक्स के क्वेश्चन पढ़ लो, NCERT के क्वेश्चन पढ़ लो, इतना सफिशिएंट है। कुछ चाहो तो एडिशनल क्वेश्चन पढ़ लो, बट NCERT को पूरा मत पढ़ो भैया, मत पढ़ो। ठीक है, हमें स्कूल से सपोर्ट मटेरियल मिलता था जो कि दिल्ली वाले शायद बच्चों को मिलता होगा, बाकियों का मुझे नहीं पता, वो सफिशिएंट है। उसमें लाइक हमें दे रखा है कि फॉर एग्जांपल हमें क्यों आ रहा था रेवोल्यूशन, उन्होंने सिर्फ एक वर्ड दे रखे हैं, एब्सोल्यूटिज्म, स्प्रेड ऑफ लिबरल आइडियाज, इसके ऊपर बाकी तुम्हें इंग्लिश बना के लिखनी है। हमने NCERT मैंने एक चैप्टर की नहीं पढ़ी है, एक चैप्टर की जिससे कहते हुए मेरा SST का पेपर ना मैं फोड़ कर आई हूँ या मैं लिख कर देती हूँ। इतना कर सकते हो NCERT में से कि आप पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को, पिक्चर के नाम वगैरह पढ़ सकते हो, जो कि मैंने देखा कि पिछले कुछ सैंपल पेपर्स में आ चुका था बट अब नहीं आया। 10th क्लास जाने वाली है, मुझ पे भरोसा रखना, और आगे कुछ भी आपको हेल्प चाहिए हो तो बस मुझे कमेंट कर देना और मेरे को बताना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी नहीं थी। वेल, मुझे नहीं लगता है ये वीडियो मेरी ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाएगी, क्योंकि मेरा चैनल बहुत दिन से फ्रीज पड़ा हुआ है। सो आई डोंट थिंक ये मेरी वीडियो जा पाएगी, बट कभी भी इन द लाइफ आपके पास पहुंचे, सो बी रेडी फॉर दैट जंग बहुत ज्यादा इजी होने वाली है। जंग में इतना बड़ा कुछ नहीं है, आपको दूसरे स्कूल में जाना है, पेपर देकर आ जाना है, काय का हुआ भैया, कुछ नहीं है इसमें। और मेरे को इतना मजा आया ना पेपर देने में, इतना मजा, लाइक मैं दुखी हो रही थी अपना लास्ट पेपर देते हुए कि यार ये स्कूल छोड़ना पड़ जाएगा,
और ऐसा नहीं कि 10th क्लास बिल्कुल पढ़ने में रगड़ने में लगाए पड़े भैया, नहीं, इंजॉय करना है अपनी पूरी 10th क्लास को, पढ़ लेंगे टाइम, ऐसा नहीं कि बस इंजॉयमेंट में लगे हुए हैं कि पढ़ ही नहीं रहे, नहीं, दोनों को हमें एक शेड्यूल बना के रखना है कि किस टाइम मेरे को पढ़ना है और किस टाइम मेरे को नहीं पढ़ना है। बाकी बहुत इजी 10th क्लास रहने वाली, किसी भी टिप्स और ट्रिक्स की आपको जरूरत हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं 24/7 आपके लिए हाजिर हूँ। वेल, अब मैं भी आ चुकी हूँ 11th क्लास में। सो अब मैंने सोचा है कि मुझको अपने से और बेटर करना है। हमेशा ना अपने को अपने आप से बेटर करने की कोशिश करो, किसी और से कंपटीशन नहीं लगाना हमको भैया। वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, हमको लगाना है खुद से कंपटीशन। खुद से कंपटीशन लगाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम तो यहीं रह जाएंगे, फिर हो गई हमारी कहानी। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। देखो क्यों ऐसा सोच के बैठे हो कि मेरे से 10th नहीं हो पाएगी यार, मैं 10th नहीं कर सकता, ये सकती मुझसे, मेरी 9th अच्छी नहीं गई भैया, मेरे पेपर बहुत बेकार गए, मेरी नहीं हो पाएगी। देखो मैं फिर से वही बोलूंगी कि मेहनत करो, मेहनत करोगे, आज नहीं मिला तो कल ही मिलेगा, कल भी नहीं मिला तो परसों मिलेगा, एक दिन तो मिलेगा, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा। मैं पढ़ रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, मुझको मिलना चाहिए, मैं डिजर्व करती हूँ। नहीं मिल रहा, मिलेगा मेरे को, वो कॉन्फिडेंस, वो जोश अपने अंदर रखना है भैया, मेरे को मिलना है तो मिलना है, मैं लेकर उखाड़ के रखूंगा या रहूंगी। दैट इज फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फुल इसी जोश और इन्हीं ट्रिक्स के साथ। सो बाय बाय।